हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ फेज 5.0 में जो 10वें सप्ताह की हमारा ई कंटेंट आया था विभाग के द्वारा कक्षा 4 के लिए, वह वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। तो इसके पहले मैं अपने शिक्षक साथियों से कुछ बातें बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारे कुछ शिक्षक साथी हैं जो अपने 5.0 के रजिस्टर को मेंटेन नहीं कर रहे हैं जब से विद्यालय खुला है। तो हम लोगों को अभी अपने 5.0 के रजिस्टर को मेंटेन करना है। तो ऐसे सभी शिक्षक साथी जो अभी तक नहीं अपने रजिस्टर को मेंटेन किए हैं वो ज़रूर से रजिस्टर को मेंटेन कर लें, और उसका कारण भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अपने वीडियो के बीच में मैं उसका कारण भी बताऊंगी कि क्या कारण है हम लोगों को अपने रजिस्टर को मेंटेन करना, क्यों है, क्यों ज़रूरी है, ये आप सब जान लें ताकि कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो। तो यहाँ देखिए, शिक्षक डायरी तो हम लोगों को भरना ही है, नेसेसरी है, और साथ ही साथ 5.0 के रजिस्टर को भी बनाना है। तो रजिस्टर बनाने में आपको बहुत सारे कोई कॉलम्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। सेम देखिए, 5 कॉलम आपको बनाने हैं, अन्य किसी भी कॉलम को बनाने की आवश्यकता नहीं है। आओ अंग्रेजी सीखें का कॉलम आपको अलग से नहीं बनाना है, रीड अलोंग ऐप का कॉलम आपको अलग से नहीं बनाना है, सब आपको इसी में एक साथ ही बना लेना है। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में सब कुछ सारा विवरण हमारा आ जाएगा, अनावश्यक रूप से आप परेशान ना हो। अन्य कॉलम बना करके आप 5 कॉलम बनाइए जैसा कि मैंने बनाया है, दिनांक का, दिन का, विषय का, कक्षा का, DDUP के कार्यक्रम और गतिविधि आधारित कार्यक्रम का, ऐसे ही आपको बना लेना है। तो देखिए, पहला दिनांक हमारा 10वें सप्ताह का स्टार्ट हुआ था 6/9/21 से। दिन हमारा सोमवार था। सोमवार के दिन कक्षा 4 के लिए DDUP पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया गया था, तो मैंने डैश लगा दिया है। बाकी गतिविधि आधारित कार्यक्रम है, तो हमारी पहली गतिविधि हिंदी विषय के अंतर्गत है, हिंदी वर्णमाला की पहचान, और दूसरी गतिविधि गणित विषय के अंतर्गत है, 10-10 के गट्ठरों में शव की अवधारणा। तो ये 2 हमारी गतिविधियां हैं हिंदी और गणित की। बाकी आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 76। तो ये हमारा पूरा कंटेंट है दिन सोमवार के लिए, कक्षा 4 के लिए। अब देखिए, हम आते हैं मंगलवार के कंटेंट पर। 7/9/21 दिन है हमारा मंगलवार। कक्षा 4 के लिए DDUP पर एक कार्यक्रम प्रसारित हुआ है, वो है गणित विषय के अंतर्गत दशमलव, और बाकी गतिविधियों की कराएंगे हम लोग पुनरावृत्ति। सोमवार के दिन आई हुई गतिविधियों की होगी पुनरावृत्ति। रीड अलोंग ऐप पर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कहानी मेला। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 77। तो इस तरह से हम लोग अपना पूरा कंटेंट लिख लेंगे। अब देखिए, हम आते हैं बुधवार के दिन पर। 8/9/21 दिन हमारा बुधवार है। बुधवार को भी कक्षा 4 के लिए गणित विषय के अंतर्गत कार्यक्रम आया है दशमलव का प्रयोग, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया है, दशमलव प्रयोग। बाकी गतिविधि है हमारी हिंदी विषय के अंतर्गत परिचित शब्दों की पहचान, और गणित विषय के अंतर्गत है 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना। तो ये 2 गतिविधियाँ हमारी हिंदी और गणित की हो गई। रीड अलोंग ऐप की कहानी है लाल बरसाती। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 78। तो इस तरह से हम लोग अपना लिख लेंगे, अपने 5.0 के रजिस्टर को बना लेंगे बुधवार तक। बुधवार का कंटेंट इस तरह से लिख लेंगे, साफ साफ सुंदर सुंदर लिखें आप सब, तो हमारे अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान देखने में हमारा रजिस्टर अच्छा लगेगा। तो अब देखिए, हम यहाँ 9/9/21 लिखते हैं। हमारे सेम वही 5 कॉलम रहेंगे जो मैंने आप लोगों को बताया। अब हमारा तारीख देखिए 9/9/21 है, दिन है हमारा गुरुवार। गुरुवार को कक्षा 4 के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत कार्यक्रम प्रसारित किया गया है ग्रामश्री। बाकी गतिविधियों की हम लोग करेंगे पुनरावृत्ति। जो बुधवार को गतिविधियाँ आई थी उन्हीं गतिविधियों की हम लोग कराएंगे अपने बच्चों को पुनरावृत्ति, और रीड अलोंग ऐप पर कहानी पढ़ाएंगे छुप छुप छक। नेक्स्ट है आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 79।
तो जो रीड अलोंग ऐप पर कहानियाँ आती हैं, कोई नेसेसरी नहीं है कि मैंने यहाँ गुरुवार के दिन छुक छक छक कहानियाँ लिखा है तो आप लोग भी गुरुवार के दिन ही अपने बच्चों को ये कहानी पढ़ाइए। 4 कहानी विभाग के द्वारा 4 या 5 कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा साप्ताहिक तौर पर भेजी जाती हैं। तो उन 4 कहानियों में से आप किसी भी एक कहानी का चयन किसी भी दिन के लिए कर सकते हैं। कोई नेसेसरी नहीं है कि आप इस दिन यही कहानी आपको पढ़ाना है, ऐसा कुछ विभाग के द्वारा स्पेसिफिक डिसाइड नहीं किया गया है। अब देखिए हम आते हैं 10/9/21 पर। दिन हमारा शुक्रवार है। 10/9/21 को इंग्लिश विषय के अंतर्गत कार्यक्रम आया है लवली सीजन DDUP का। गतिविधि आधारित कार्यक्रम है। हिंदी में नन्हे कृष्ण माखन चोर और गणित में है 2 अंकों की संख्याओं का स्थानीय मान। तो मैं यहाँ आप लोगों से एक बात बता दूँ, जो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वीडियो के दौरान मैं आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें कहूँगी कि क्यों ज़रूरी है अपने रजिस्टर को बनाना। तो अब यहाँ पर देखिए, कक्षा 4 के बच्चे हैं। हमारा कंटेंट विभाग के द्वारा क्या आया है, 2 अंकों की संख्या का स्थानीय मान। तो हो सकता है हमारे बच्चों के बीच इतना लर्निंग गैप हो गया है, हमारे बच्चों को अपने कक्षा के स्तर के अनुसार से अपना वर्क करने में इतना लर्निंग गैप बच्चों के हो गया है कि बच्चे अपने कक्षा के स्तर के अनुसार से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों ने अपने बच्चों का आकलन कर लिया, बेसलाइन आकलन कर लिया है हम लोगों ने, और अभी तक अगर किसी शिक्षक साथी ने नहीं किया है तो आप ज़रूर से ज़रूर आकलन कर लें। और जो हमें प्रेरणा तालिका दी गई है उसमें हम अपने बच्चों को शो भी कर लें कि कौन सा बच्चा हमारा कौन से स्थान पर है, और अपने कक्षा में प्रेरणा तालिका को लगा भी लीजिए। तो ये सब कुछ ज़रूरी बातें हैं जो सभी शिक्षकों को करना है। तो देखिए यहाँ हमें क्यों ज़रूरी है कि अब यहाँ मान लीजिए विभाग के द्वारा प्रेषित किया गया लवली सीजन या 2 अंकों की संख्या का स्थानीय मान। तो अगर हमारा बच्चा अभी इंग्लिश में सही से इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहा है या मैथ्स नहीं कर पा रहा है, मैथ्स में अभी हमारा बच्चा जोड़ भी नहीं अच्छे से लगा पा रहा है, तो हम कैसे उसे स्थानीय मान पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। तो हम लोगों ने अपने कंटेंट में लिखा है और वही शिक्षक डायरी में भी लिख लेंगे। तो यही गलती हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी कर रहे हैं। तो आप सब ध्यान दें, जो हम लोगों को विभाग के द्वारा सहज पुस्तिका दी गई है, सहज 1, 2, 3 जो दिया गया है विभाग के द्वारा, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने बच्चों को उन्हीं पुस्तिकाओं को पढ़ाएं। गणित में बच्चों को बेस से हम लोग ले चलें, बच्चों को बेस से ले चलना है हम लोगों को। एक बार तैयारी करते हुए जो 50 दिन का हम लोगों को कार्य दिवस दिया गया है, उन 50 दिवसों के में हम लोगों को अपने बच्चों को उनके स्तर के अनुसार तक पहुंचाना है, उनके कक्षा के स्तर के अनुसार तक। तो हम लोग क्या करेंगे, शिक्षक डायरी में अपने जो कक्षा में वर्क कराएंगे उपचारात्मक शिक्षण का, वो हम लोग अंकित करेंगे। उसका हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे शिक्षक डायरी में, सब कुछ वो हम लोग लिखेंगे कि उपचारात्मक शिक्षण हम लोग अपने बच्चों को कैसे दे रहे हैं। और जो अपना 5.0 का रजिस्टर है, इसमें विभाग के द्वारा जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है हम लोग उसको लिखते चलेंगे। और फिर क्या करेंगे, जब हमारे 50 दिवस पूरे हो जाएंगे और या हम लोगों को उसके पहले ही लगेगा कि हमारे बच्चे अपने कक्षा के स्तर के अनुसार से आ गए हैं, प्राप्त कर चुके हैं, हमारे कक्षा 4 का स्तर हमारे बच्चे वहां तक पहुंच गए हैं, तब हम उनको उनकी कक्षा के अनुसार से जो विभाग के द्वारा मैटर प्रोवाइड कराया जा रहा है, तब हमारे पास अगर वो मेंटेन रहेगा तो हम लोग उसके अनुसार से अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे आसानी से। निरीक्षण के दौरान तो ये पुस्तिकाएं मांगी ही जा रही हैं, तो इसलिए आपको दोनों बनाना, शिक्षक डायरी और 5.0 के रजिस्टर को बनाना, दोनों को ज़रूरी है। उम्मीद है कि मेरे सभी शिक्षक साथियों को बातें समझ में आ गई होंगी कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ। अब देखिए हम आते हैं शनिवार के कंटेंट पर। तो 11/9/21 दिन हमारा शनिवार है। शनिवार को कक्षा 4 के लिए विभाग के द्वारा कोई भी कंटेंट DDUP पर प्रसारित नहीं कराया गया था, तो मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। बाकी शुक्रवार की गतिविधियों की कराएंगे पुनरावृत्ति, और रीड अलोंग ऐप पर अपने बच्चों को कहानी पढ़ाएंगे, जिसमें एक कहानी मैंने चुना है बहादुर बुर्ली। ये है शनिवार का दिन है, तो अपने बच्चों को हम लोग क्विज़ में प्रतिभाग भी कराएंगे। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 81।
तो ये मैंने आप लोगों के साथ 10वें सप्ताह के जो भी हमारा कंटेंट विभाग के द्वारा प्रोवाइड कराया गया था वह वीडियो मैंने शेयर किया। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो आप लोगों को तो आप सब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो आप लोग लाइक करें, अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।